हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज है हमारा नायक सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है। आंसर होगा असम के अंदर, सभी को पता होगा। अब सत्रिय नृत्य शैली को इस्टेब्लिश यानी कि इसको शामिल किया गया था 2000 में, सन 2000 में। और इसके जो फाउंडर हैं वो है हमारे श्रीमद शंकर देव। हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जैसे कि नाटी और कयांग। असम के और इम्पोर्टेंट नृत्य हैं जैसे कि बिहू, बागुरुम्बा, देवधानी। टोटल हमारे शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर साइड में यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इनको पढ़ लीजिए। भरतनाट्यम, सत्रिया, कथक, कुचिपुड़ी, कथक और मोहिनीअट्टम और ओडिसी और मणिपुरी। इनके सामने यहाँ पर स्टेट के नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, आप आराम से पढ़ लीजिए वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा कि मुंडारी नृत्य संबंध किस भारतीय राज्य आदिवासी से मतलब समुदाय से जुड़ा हुआ है। जब भी आपके दिमाग में आया होगा मुंडारी, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आया होगा मुंड को हटा दो, मुंह को हटा दो, बाद में बचा डारी। डारी से बना डर। आपको जब डर लगेगा जब आप झाड़ियों में फिर झाड़ों में जाओगे, यानी कि कहीं ना कहीं जंगल वंगल में जाओगे और वहाँ पर झाड़ियाँ भी होगी। झाड़ियाँ यानी कि झारखंड। ठीक है, मिजोरम के अंदर जो है एक बांस नृत्य है। रम पीकर आदमी ये नहीं देखता कि कहाँ जाना है, वो बांस लेगा ना फिरता रहता है। कर्नाटक के अंदर है यक्ष ज्ञान और भूता आरा घना। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है ना चालो और वांचो। अरुणाचल चल यानी कि चालो, वांचो यानी कि वाह भाई। ठीक है, झारखंड के और भी इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जैसे कि फिरकल, पांता, पाइका और फगुआ। क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि शंभू महाराज किस कथक घराने से संबंधित है। आंसर हमारा लखनऊ घराने से। ठीक है भाई, शंभू महाराज जी लखनऊ घराने से। कुछ और भी कथक जो नर्तक हैं, जो कथक को करने वाले हैं, वो और भी हैं जैसे कि कालिका प्रसाद और विद्याधीन महाराज। कालिका यानी कि कालिका प्रसाद बहुत महंगा है, वो 1 लाख रुपए से कम नहीं आएगा। ये आपकी ट्रिक है। ठीक है ना। बिंडा दीन यानी कि दीन, इसको आप किसी भी याद कर ले जिससे आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा इसके बारे में। बनारस घराने से जो संबंधित है वो हमारा रुद्र शंकर मिश्र का स्नेहा बजाज और कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना का संबंध होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उस्ताद सफ़ात खान अहमद किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। आंसर होगा हमारा तबला वादक से। अन्य तबला वादक कौन कौन से हैं भाई। किशन महाराज, एक बच्चा है जो कि टकला है, टकलों को जोड़ोगे आप तबले से। अब जब तबला है तो तबला यानी कि टकला। अब छोटे बच्चों को हम किस करते रहते हैं उनके गंजे पर, तो किशन महाराज। ठीक है, अल्लाह रखा खां, बच्चा छोटा सा पैदा हुआ और उसने अल्लाह रखा यानी कि अल्लाह ने उसका नाम रख दिया, कुछ वैसा बोल दो है ना। त्रिलोक गुलटू। ठीक है ना, वो तीनों लोकों से एक आया है बच्चा छोटा सा लोक, तो इसको आप देख सकते हो है ना। रुद्र वीणा का जो संबंध है वो अली खान से है। और जो वायलिन बजाते हैं वो है हमारे रागिनी शंकर। हारमोनियम बजाने वाले हैं तुलसी बोरकर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा कि दोल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आंसर होगा हमारा असम। दोल यानी कि आदमी चाय पीने के बाद डोल जाता है, और चाय हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि असम का संबंध है चाय से, और चाय पीने के बाद इंसान डोल जाता है। ठीक है ना। फागुआ होली मनाई जाती है बिहार में। इस होली को ही बिहार में फागुआ होली कहते हैं। ठीक है। और असम के अन्य फेस्टिवल कौन कौन से हैं। बिहू, बैसाखू, रजनी गबरा और हरनी गबरा, अली ए लिगांग, चाय महोत्सव, अम्बुबाची और देहिंग पटकाई। ठीक है। और अम्बुबाची को याद रखेंगे, बासी रोटी सुबह बच्चे बहुत खाते हैं और चाय के साथ में खा लेते हैं, गाँव में तो ऐसे करते हैं। उत्तराखंड में हरेला है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा है, और यहाँ पर बिहार में छठ पूजा और बिहुला है। छत्तीसगढ़ के अंदर पोला और हरेली है। ठीक है। अब होली मनाई जाती है फागुन पूर्णिमा को, और इस होली को ही पश्चिम बंगाल में कहते हैं दोला जात्रा। इस होली को ही महाराष्ट्र में कहते हैं रंग पंचमी, और केरल में कहते हैं इसको मंजन कुली। केरल यानी कि करेला खा के मंजन करना जरूरी है। ठीक है। पंजाब में कहते हैं इसको होला मोहल्ला। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा कि पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष हुआ था। आंसर होगा हमारा 1975 के अंदर। वेस्ट इंडीज ने जीता है 2 बार, इंडिया ने 2 बार, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार जीता है 6 बार। 2000 जो यहाँ पर ये 23 लिखना था, गलती से 13 लिख दिया मैंने। 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है भाई। और
27 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है हमारा, 2027 में जो वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है? जिम्बाब्वे, अब दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा कि भारत ने क्रिकेट में ICC T20 पुरुष विश्व कप कब कितनी बार जीता? आंसर होगा एक बार। कब जीता था? 2007 में, जब इसका आयोजन पहली बार ही हुआ था और शुरुआत जब हुई थी तो भारत ने इसको पाकिस्तान को हराकर जीत लिया था। ठीक है भाई। भारत एक बार रनर अप रहा लास्ट में, यानी कि श्रीलंका ने भारत को हराया है 2014 में। और 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ चल रहा है फिलहाल? अभी जो भी चल भी रहे हैं वेस्ट इंडीज और USA में चल रहे हैं, अमेरिका में यानी कि। ठीक है। अभी भारत ने पाकिस्तान को हराया भी है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार हुआ है आयोजन भारत में, 2016 में। उस टाइम पे भारत हार गया था। क्वेश्चन नंबर 8 होगा भीमराव अम्बेडकर उद्देश्य स्टेडियम कहाँ पर है? आंसर होगा फैजाबाद के अंदर। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर के अंदर होने वाला है। ठीक है ना। और जब आप किसी को ग्वालियर वाली देते हो ना तो उसको रूप ना बिगड़ जाता है, इसलिए ग्वालियर रूप। क्वेश्चन नंबर और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद के अंदर है। केडी बाबू महोत्सव जो स्टेडियम है वो लखनऊ में है। बाबू लोगों के पास लाख रुपए होते हैं। बाराबंकी स्टेडियम कटक यानी कि उड़ीसा में है। और कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में होने वाला है, यानी कि जहाँ पर झारखंड में। चेपाक स्टेडियम चेन्नई, चेपाक चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 9 होगा कि शतरंज की जो बिसात पर कितने सफ़ेद जो वर्ग होते हैं? आंसर होगा हमारा टोटल 32 वर्ग होते हैं। ठीक है ना। टोटल होते हैं 64 वर्ग, उनमें से जो सफ़ेद वर्ग होते हैं वो 32 होते हैं और जो काले होते हैं वो भी 32 होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या होता है। 8 प्यादे, 2 बिशप, 2 शूरवीर, ठीक है ना, 2 घोड़े, 2 हाथी, 1 राजा और 1 रानी, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सर्वोच्च होता है? आंसर होगा संविधान ही सबसे सर्वोच्च है। प्रस्तावना में न्याय कितनी प्रकार की दी गई है? 3 प्रकार की न्याय दी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और 5 प्रकार का यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में जो समता यानी कि समानता कितनी प्रकार की है? प्रतिष्ठा और अवसर, सभी को अवसर एक समान मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 होगा हमारा कि किस वर्ष से भारत में संविधान की प्रस्तावना में 2 बार 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं? आंसर होगा 1976 42 संविधान संशोधन। इसको लघु संविधान भी कहते हैं, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो 42 संविधान संशोधन को ही कहते हैं। भारत का राष्ट्रमंडल जो राष्ट्रमंडल खेलों का सदस्य कब बना था? राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य कब बना था? 1949 में। राष्ट्रमंडल देश होते हैं जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हों। ठीक है ना, इंग्लैंड ने उन पर राज किया हो। धर्मनिरपेक्ष का जो सही भाव है वो क्या है भाई? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? आंसर होगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है। कुछ हड़प्पा स्थल है और उनकी स्थिति जानते हैं, जैसे कि मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, और कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, आलमगीरपुर यूपी में हिडन नदी के तट पर, सूत कांगेडोर और ये पाकिस्तान में पड़ता है दशक नदी के तट पर। कुछ और है जैसे कि समाधान R37 ये हमारा पड़ता है हड़प्पा में पड़ता है। गोदीवाड़ा लखनऊ लोथल में पड़ता है, लोथल यानी कि गुजरात में। जूते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। हाथी दांत पैमाना लोथल से। और ताम्र रथ जो है ये दाइमाबाद से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा कि मोहनजोदड़ो में वरद स्नानागार परिसर में तालाब में सीढ़ियाँ थी, किस प्रकार थी उनकी सीढ़ियाँ? आंसर होगा उत्तर और दक्षिण की तरफ यानी कि साइड सीढ़ियाँ थी। 19 होगा हमारा हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 ओर से 3 भाग उनके विभाजित हुआ है, मतलब 3 भागों में विभाजित हुआ है? आंसर होगा हमारा धोलावीरा। धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देख सकते हैं आप कौन कौन से भाग हैं, दुर्ग, मध्य और आम। धोलावीरा का संबंध जो है, एक बात और भी ध्यान रखनी है कि उन्नत जल की जो व्यवस्था है वो धोलावीरा से ही मिली है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 होगा हमारा कि किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में होती है? आंसर होगा शिव, मातृ देवी और पीपल की जो पूजा है वो हड़प्पा सभ्यता में होती है। क्वेश्चन नंबर 21 होगा हमारा कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है, कौन सा राज्य है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? आंसर होगा लक्षद्वीप, 42 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है हमारा लद्दाख, 49,146
किलोमीटर स्क्वायर। और वैसे अगर जो हमारे जो कॉमन राज्य हैं, जो हमारे वैसे राज्य हैं, यहाँ पर राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से जो यूनियन टेरिटरी है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश, सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है वो दिल्ली की है। आपको पता है सबसे ज़्यादा करोड़ वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, किस किस राज्य की सीमा भूटान से मिलती है? आंसर होगा हमारा टोटल 3 राज्यों की सीमा भूटान से मिलती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम की। भूटान का जो सीमा है वो टोटल 699 किलोमीटर कवर करता है भारत के साथ। और भूटान की जो भाषा है वो है जोंग खा। क्या भाई? जोंग खा, भूटान जोंग खा। ठीक है। बांग्लादेश टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है। बांग्लादेश की जो सीमा है टोटल 4096 किलोमीटर लगती है भारत के साथ, जो कि सबसे ज़्यादा है। 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किससे है? बांग्लादेश और भारत विवाद से है। और 100वां संविधान संशोधन, भूमि जो संशोधन हुआ था, ये भी बांग्लादेश के साथ ही हुआ था। ठीक है ना, इसके बांग्लादेश में इसका मतलब जिक्र किया गया है बांग्लादेश का। क्वेश्चन नंबर 23 होगा हमारा, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार दोनों से लगती है? आंसर होगा मिजोरम। और बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार की जो सीमा है भारत के साथ 1643 किलोमीटर लगाता है। और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। गठन जो उसका हुआ था वो 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ था, लेकिन जो उसका निर्माण हुआ था 1937 में हुआ था। म्यांमार की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा, वो भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना के अनुसार के बीच में जो टोटल अवकाश हुआ था वो कितने वर्षों का हुआ था। यानी कि अवकाश 3 बार हुआ था, लेकिन टोटल वर्ष कितने थे? 7 वर्ष थे। एक बार 3 वर्ष का, एक बार 2 वर्ष का और एक बार 2 वर्ष का। ठीक है ना। 66 से लेके 69 तक पहला हुआ था, 78 से लेकर 80 तक, और फिर 90 से लेकर 92 तक। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 होगा कि योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई है। किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्राप्त की गई? आंसर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। लक्ष्य होगा था 8 का, प्राप्त किया था 7.6। ठीक है। विफल जो योजना रही थी हमारी वो तीसरी रही थी। ठीक है ना। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीसरी जो वो था हमारी वो विफल रही थी, इसलिए 3 नंबर विफल हुआ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध हुआ था यहाँ पर, इसलिए ये विफल हुई थी। इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो 4 बार हुआ है, जैसे कि 1947, 1965, 1971 और 1999। ठीक है, जिसको LOC भी कहते हैं। भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? आंसर है हमारा 1950 में। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में बदला गया था। पहले अध्यक्ष थे इसकी PT नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पहले उपाध्यक्ष थे गुलदारी लाल नंदा। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे PM साहब। क्वेश्चन नंबर 28 होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा हमारा 6 अगस्त 1952। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जैसे कि क्यूसेक का जो संबंध है आपका वो द्रव्य प्रवाह दर से है, बाइट का संबंध कंप्यूटर से है, रिक्टर का संबंध भूकंप की तीव्रता से है, और बार का संबंध दाब से है। पारे का जो साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है पारे को, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? यानी कि पारे की विशेषता क्या है भाई? ये उच्च संचालन शक्ति इसके अंदर होती है। पारा यानी कि Hg, इसका परमाणु क्रमांक है 80। ठीक है। और स्टेथोस्कोप का जो संबंध है वो हमारा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, जैसे डॉक्टर जो है ना वो कान में लगा के और उसको छाती पर लगाते हैं तो हृदय की, और बोलते हैं फिर खांसो, है ना, तो वही है स्टेथोस्कोप। स्फिग्नोमैनोमीटर का जो संबंध है रक्तचाप, यानी कि जब आप देखते हो ना डॉक्टर वो नापता है BP लो या हाई नापता है वो हाथ पर बांधकर, वही हमारा क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। और कैरेटो का संबंध क्या है भाई? कैरोटोमीटर का संबंध है सोने की शुद्धता से। लक्ष्य मीटर का संबंध है प्रकाश की तीव्रता मापने से। क्वेश्चन नंबर 32 होगा, कुछ खोज है और उनके वैज्ञानिक। इलेक्ट्रॉनिक खोज J.J. थॉमसन ने, प्रोटॉनिक खोज रदरफोर्ड ने, और एक्सरे किरणें की खोज W.C. रोंटगन ने, न्यूट्रॉनिक की खोज चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 होगा, कैसे ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? उनका जो नाम होता है वो समस्थानिक कहते हैं उनको। ठीक है, ये एक बार इनको देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 34 होगा कि विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है। आंसर होगा मूंगफली, बादाम, सूरजमुखी और मक्का। ठीक है। अच्छा, तो कुछ विटामिन्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं दूध, अंडा, पनीर जो है ये किस विटामिन को से मिलते हैं। आंसर होगा हमारा विटामिन डी से मिलते हैं। ठीक है। विटामिन ए का जो संबंध है वो गाजर, पालक और पपीता, यानी कि गाजर, पालक, पपीता से मिलता है विटामिन ए। विटामिन डी से मिलता है हमें धूप, विटामिन डी जो मिलता है हमें धूप से, मशरूम से और मछली से मिलता है। विटामिन सी मिलता है हमें खट्टे फलों से। क्वेश्चन नंबर 36 होगा कि भारत रत्न सम्मान जो है पाने वाले 50वें शख्स कौन से बने हैं। भाई 50वें बने हैं हमारे लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है। 51वें है पी वी नरसिम्हा राव, 52वें है चौधरी चरण सिंह और 53वें है एम एस स्वामीनाथन। लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 38 होगा किस सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। स्वयं योजना, आंसर होगा हमारा पंजाब। ठीक है ना। पंजा हमारा खुद का होता है, यानी कि स्वयं का होता है। उष्ट संरक्षण योजना राजस्थान से, उष्ट यानी कि ऊँट, नूतन उन्नत योजना उड़ीसा से है। उन्नत यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि एक आदमी है वो उन्नतियों को छू रहा है, उड़ रहा है यानी कि उड़ीसा से। सीएम किसान उदय योजना यूपी से। और सरकार तोहारे द्वार योजना ये आपका पंजाब से होने वाला है। सरकार तोहारे द्वार योजना पंजाब से है। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स और चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो किस शहर में हुआ है। आंसर होगा हमारा नई दिल्ली में। ठीक है ना। इसके अंदर आपको बता दें कि जो टोटल एथलीट है 268 एथलीट ने भाग लिया था और इनकी जो एज थी वो 20 वर्ष से कम थी। इवेंट जो हुआ था, ये इवेंट क्या हुआ था, वाटर पोलो, तैराकी और डाइविंग। ठीक है। ये कहाँ पर आयोजन हुआ है, ये हुआ है भाई हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। कुछ स्टेडियम है जैसे कि स्टेडियम में आपको बाद में बताऊँगा। बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं। बिम्स्टेक के अंदर जो है टोटल कितने सदस्य हैं भाई हमारे, 7 सदस्य हैं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और थाईलैंड। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। 97 का लास्ट में 7 है, इसलिए 7 सदस्य हैं। ट्रिक से याद करें। घोषणा जो करता है इसका बैंकॉक और हेडक्वार्टर है इसका ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है। अगर मैं आपकी इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो फुल फॉर्म इसकी बिम्स्टेक की क्या है भाई, बे ऑफ बंगाल और इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेंट्रल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 40 होगा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। इसका जो है ना, इसको स्वीकार करने वाला पहला ऐसा देश जो कि यूरोप में पड़ता है। आंसर होगा हमारा फ्रांस। फ्रांस को याद रखेंगे आप फ्राई से। अब फ्राई चीज़ें बहुत खाते हो और खाने के बाद आप यूपीआई पेमेंट करते हो। ठीक है ना, कर देते हो ना, तो बस यूपीआई पेमेंट कब करते हो, जब आप फ्राई चीज़ें खाते हो। ठीक है ना। अब 11 देशों ने यूपीआई जो है ना 11 देशों में अब तक लॉन्च किया गया है टोटल। ठीक है। यूपीआई कब बना था, स्थापना कब हुई थी, 2016 में। और यूपीआई 2.0 का जो संबंध है 2018 से है। ठीक है। इसका जो संचालन करता है वो एनपीसीआई करता है। ठीक है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है हमारी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिश होता है 2008 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरी तबीयत थोड़ी आज सही नहीं है, इसलिए फिर भी मैं लेकिन वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है बच्चों का। और मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।